अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियों के पेश कर। रियासत में 353 नए मॉडल स्कूल्स का क़याम, 409 करोड़ की पहली किस्त जारी करने पर कपिल सिब्बल से चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल की नोटिस से रियासती हुकूमत परेशान, सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास। भूख हड़ताली कैंप पर पहुंचने वाले टीडीपी तेलंगाना फोरम कायदीन पर एहतजाजी टीचर्स की बरहमी, वापस जाओ के नारे। वयसार दौर में कानकनी के लिए दी गई इजाजतों की तहकीकात करवाने रियासती हुकूमत से तेलुगुदेशम का मुतालबा। गोलकुंडा में नामालूम सारिकों ने एक खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में तालीमी तौर पर पसमानदा ब्लॉक्स में 353 नए मॉडल स्कूल्स के क़याम के लिए मरकजी ग्रांट की पहली किस्त की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर ने इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर कपिल सिब्बल का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ब्लॉक सतह पर मुल्क भर में 6000 मॉडल स्कूलों के क़याम की स्कीम के तहत रियासत को 409 करोड़ 77 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की है, जबकि रियासती हुकूमत भी अपने हिस्से की रकम AP सेकेंडरी एजुकेशन सोसाइटी को जारी करेगी। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने बताया कि दूसरी किस्त उसी वक्त जारी की जाएगी जब पहली किस्त में से कम आधी रकम दरकार मसरफ में इस्तेमाल कर ली जाएगी। वाज़ेह है कि ज़िले कृष्णा के 20 इलाकों, अनंतपुर के 23, आदिलाबाद ज़िले के 25, वरंगल के 31, नलगुंडा के 33 और करीमनगर ज़िले के 45 इलाकों के अलावा दीगर कई अजला में मॉडल स्कूल्स को मंजूरी दी गई है। SC/ST ज़ेली मंसूबा पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। इस सिलसिले में चारशंबे को दर्ज फहरिस्त तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में भट्टी विक्रमार्का और शैला जन्नात के अलावा दीगर अरकान असम्बली ने शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत की तरक्की और कुदरती वसाइल में SC/ST तबक़ात को हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST के हुकूक़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी और रियासत में दस्तूरी और पसमानदा तबक़ात के काज के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके कायदीन को खिराज पेश किया जाएगा। ఆ సాధనలో తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి దాన్ని అమలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఆయా రిజర్వ్ నియోజకవర్గాల నుంచి గెలిచి వచ్చినటువంటి SC MLAs కానీ ట్రైబల్ MLAs కానీ మంత్రులు కానీ అందరూ కూడా సభలో మాట అందరూ మాట్లాడేమంటే వారి సమావేశం ట్రైబల్ సప్లై అట్లా SC సప్లై। तेलुगुदेशम पार्टी के ज़िले और मंडल सुदूर के 2 रोज़ा इजलास का चारशंबे से पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू की सदारत में आगाज़ हुआ। इस अहम इजलास में रियासत की सियासी सूरत हाल के अलावा पार्लिमानी हल्कों के मसाइल का जायज़ा लिया गया। इजलास में बदनवानियों के वाक़यात और किसानों के मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया गया। पार्टी सदर ने पार्टी सुदूर सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारों से पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए काम करने की दरख्वास्त की। तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से दी गई हड़ताल की नोटिस का जायजा लेने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी का चारशंबे को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, रियासती वज़रा मुकेश गौड़, आनम राम नारायण रेड्डी ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर आनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल की सूरत में आवाम को तकालीफ और दुश्वारियों से बचाने के उमूर पर गौर किया गया। उन्होंने बताया कि हड़ताल की सूरत में एहतियाती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि 5 अगस्त को मुलाजिमीन के JAC कायदीन को बातचीत के लिए तलब किया गया है और इम्कान है कि मुलाजिमीन के कायदीन से बातचीत के दौरान मसले का हल निकल आएगा।
సమీక్షించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ సమీక్షలో మంత్రివర్గ సహచరులందరూ కూడా ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి ఇతర శాఖల అధికారులకి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు अलहदा तेलंगाना की हिमायत में टीचर्स जेएसी की जानिब से चारशंबे को भूख हड़ताल मुनक़िद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने कहा कि आंध्र सीमा के कायदीन तेलंगाना कायदीन के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने मुलाजिमीन की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए तमाम तंजीमों से आगे आने की अपील की। कोदंडाराम ने तेलंगाना की मुखालफत करने वालों की खिदमात का बाइकआउट करने पर भी जोर दिया। हड़ताली टीचर्स से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे तेलुगुदेशम के मुअत्तल शुदा लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एन मनोहर अरकान असम्बली के इस्तीफों को मजाक बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो और उनके साथी अरकान असम्बली जोगी रमना और वेणुगोपाल चारी ने स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए उनसे इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा किया था। ताहम एन मनोहर ने इस्तीफों पर संजीदगी का इजहार करने के बजाय टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार की और मुख्तलिफ हीले बहाने करके वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाया। टीचर्स जेएसी की भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार यगानगत करने वाले तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ई दयाकर और चुक्का रामैया को एहतजाजी टीचर्स की बरहमी का सामना करना पड़ा। जैसे ही ई दयाकर और चुक्का रामैया इंदिरा पार्क पहुंचे, एहतजाजी टीचर्स दयाकर राव वापस जाओ के नारे लगाने लगे। बाज एहतजाजियों की जानिब से तेलुगुदेशम कायदीन को चप्पलें भी दिखाई गईं, जिसकी वजह से ई दयाकर राव और चुक्का रामैया को वहां से रफू चक्कर हो जाना पड़ा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर श्रीकांत रेड्डी ने विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट एल राजगोपाल पर अपने जाती मफाद के लिए मौका परस्त बयानबाजियों का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि खुद को मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी का हिमायती और करता धरता समझने वाले राजगोपाल एक तरफ जहां मुत्तहदा रियासत का नारा देते हैं तो दूसरी तरफ दबे अल्फाज में अलहदा तेलंगाना की भी हिमायत करते हैं। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर पार्टी सीबीआई तहकीकात से खौफजदा नहीं है। उन्होंने इस मसले को सियासी साजिश करार दिया। కాంట్రవర్సీ స్టేట్మెంట్స్ చేయడానికి వీళ్ళు ముందుంటారు తప్పితే రియల్ మంచి ఉద్దేశాలు వీళ్ళకి లేవు. మేమందరం అటేం కోరుకోవట్లేదు, ఒకటే ఆపండి ఇంకోటైనా ఆపండి అనే దానికి మేము మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకునేది సమైక్య ఆంధ్ర. అంటే మీ పార్టీ అభిప్రాయం కూడా అంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ रुकन असेंबली सत्यनारायण ने जेएसी कायदीन को गैर जरूरी धमकियों से बाज आ जाने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन संजीदगी से कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा का नारा लगाने वाले अब अलहदा रायलसीमा का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से जल्द मसले तेलंगाना की एकसुई का मुतालबा किया। చాలా క్లియర్గా ఆజాద్ గారికి చెప్పినాం, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు కాదు, మీరు దయచేసి అందరినీ పిలవండి, సీమాంధ్ర నాయకులు కూడా పిలవండి, కావాలంటే మేము డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అందరినీ పిలిచి మీరు 1 ఆగస్టు లోపల డెసిషన్ తీసుకోండి. तेलुगुदेशम लीडर रेवंत रेड्डी ने वाईएसआर दौर में कानकनी के लिए दी गई इजाजत के मामलों की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कौमी सतह पर कानकनी के स्कैम में जे गैंग मुलविस है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, उन्होंने बेंगलुरु में अपने महल नुमा घर तामीर करवाए हैं। रेवंत रेड्डी ने जगनमोहन रेड्डी की असासे की तहकीकात को जरूरी करार दिया। जुमा 5 अगस्त को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले जलसे यौमुल कुरान से कायदे मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस जलसे की सदारत करेंगे। मक्का मस्जिद में मुनक़िद होने वाले इस जलसे को दीगर मजलिसी कायदीन भी मुखातब करेंगे। अहमदुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। कांग्रेस तेलंगाना कायदीन अपने इस्तीफों के फैसले पर कायम है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली राज्या ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि MLCs और MPs के इस्तीफों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। राजैया ने कहा कि 6 अगस्त को स्पीकर एन मनोहर बैरूनी दौरे से वापस आ रहे हैं और उनसे मुलाकात के बाद ही आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14F शख्स को हज़फ करने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। ఎలాంటి వెనుకడు చేసే ప్రసక్తి లేదు, రాజీనామాకు కట్టుబడి ఉన్నాం। ఆ రాజీనామాలు తిరస్కరించడం జరిగింది। 100% రాజీనామాలకు కట్టుబడి ఉన్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనే లక్ష్యంగా ఈ రాజీనామాలు చేయడం జరిగింది। రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నిక रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत 14F शख्स को हज़फ किए बगैर सब इंस्पेक्टर्स के इम्तहानात मुनक़्क़िद करवाने पर अटल नजर आती है। मीडिया से बातचीत करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि इस मसले पर वज़रा की जानिब से की गई नुमाइंदगी के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया है। ताहम चीफ मिनिस्टर ने इस मसले पर मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी का यकीन दिलाया है। चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने वालों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा डी नागेंद्र और मुकेश गौड़ भी शामिल थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। और आइए अब नजर डालते हैं इस खबरनामे के दूसरे हिस्से पर। आंध्र प्रदेश लोक आयुक्त ने रियासती वजीर शंकर राव की जानिब से उनके असासों की तहकीकात के लिए रवाना की गई दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। आंध्र प्रदेश लोक आयुक्त के जस्टिस आनंद रेड्डी ने शंकर राव की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनके और उनके अफराद ख़ानदान के असासों की तहकीकात का हुक्म दिया है। आनंद रेड्डी ने 19 अगस्त तक शंकर राव को अपने असासों की तमाम तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत दी। शंकर राव ने YSR के दौर हुकूमत में हुई मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ भी लोक आयुक्त से तहकीकात की दरख्वास्त की। जियागुड़ा हैदराबाद की कदीम कुतुब शाही मस्जिद में नामालूम जानवर के मुर्दा पाए जाने के बाद हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई, जिसे इफ़हाम व तफ़हीम के बाद ख़त्म कर दिया गया। मकामी पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मकामी नौजवानों ने बताया कि पुलिस ने फौरी तौर पर मुर्दा जानवर को वहां से उठा लिया। शुबा किया जा रहा है कि बिल्ली या फिर कोई और जानवर हो सकता है। नुमाइंदा रुकन बल्दिया समद वारसी ने नमाज असर उसी मस्जिद में अदा की और मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों को चौकसी बरतने का मशवरा दिया। पुलिस कमिश्नर AK खान ने पुराने शहर का दौरा किया। रमज़ान अल मुबारक के पेश नज़र उन्होंने ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और हिफाजती इंतजामात का अपने मातहत अहदेदारों के हमराह जायजा लिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने पुराने शहर का दौरा किया। कमिश्नर पुलिस ने पत्थरगटी ता शालीबंडा पैदल दौरा करते हुए ताजरीन और अवाम से मुलाकात की। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन ने कमिश्नर पुलिस से शिकायत की कि बाज अफराद रमजान मुबारक के दौरान उनसे 25 ता 50,000 रुपए रकम का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका सख्त नोट लेते हुए कमिश्नर पुलिस ने DCP साउथ जोन विनीत ब्रिजलाल को हिदायत दी कि वो ऐसे अफराद की निशानदेही करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। AK खान ने ठेलाबंदी और दीगर छोटे ताजरीन से भी कहा है कि अगर इनसे कोई रकम का मुतालबा करे तो फौरी इसकी शिकायत पुलिस के आला ओहदेदारों से करे। कमिश्नर पुलिस ने मक्का मस्जिद का भी दौरा करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने चारमीनार ACP से बातचीत की। AK खान ने CCTV कैमरों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मसाजिद के पास 2 शिफ्ट में सिक्योरिटी के लिए होमगार्ड्स मुतय्यन किए जाएंगे। AK खान ने ACP ट्रैफिक को भी हिदायत दी कि वो रमजान के दौरान ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के खुसूसी इंतजामात करें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रमजान मुबारक के पेश नजर होटल्स को रात देर गए तक खुला रखने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि इजाजत तमाम होटल्स को नहीं बल्कि सिर्फ उन होटल्स को है जिनके खुले रहने से अमन व ज़ब्त की सूरत हाल में खलल न हो। मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। 4 TV के नाजरीन को हमारे तरफ से और सिटी पुलिस में जितने भी
ऑफिसर्स और सिपाही हैं, सबके तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। सिटी पुलिस के जानिब से रमज़ान के महीने के दौरान अच्छे खिदमत अंजाम देने के लिए हर एक ऑफिसर को हिदायत दी गई है। सारे ऑफिसर्स और फोर्स एक्स्ट्रा काम करेगी इस महीने के दौरान। मस्जिदों के पास ख़ासकर शाम के टाइम पर अच्छे तरह के इंतज़ाम होंगे। असर, मगरिब और इशान तक, रात को देर तक यानी कि तरावी की नमाज पूरे होने तक लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पर रहेंगे। के लिए छोटे हो या बड़े होटल जो भी हैं, इनको रात को खुला रखने में भी काफ़ी ढील दी गई है। तरावी की नमाज होने के काफ़ी देर तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है और फजर के टाइम पर, ख़ासकर सहरी के टाइम पर काफ़ी लोग सहरी के लिए होटल्स को जाते हैं, तो इनके लिए भी कन्वीनियंस रखने के लिए इनको भी खुला रखने की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता में देखा गया था कि चार मीनार था, मदीना बिल्डिंग, जो हॉकर्स होते हैं, फुटपाथ पे जो कारोबार करते हैं लोग, उनको जगह बेचकर कुछ चंद लोग पैसे कमाते हैं, तो वो लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। तो वैसे लोग को, हॉकर्स को और फुटपाथ पे कारोबार करने वालों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप कैसे उनका मसला हो? जी, मैं दो बात बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे ट्रैफिक के ACP साहब भी यहाँ पर हैं। अगर कोई शॉपकीपर ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से पैसा वसूल कर रहा है, ऐसी शिकायत लोकल हमारे ऑफिसर जो हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर, उन तक पहुंचना चाहिए। उनको भी मैं ज़रूर ये बात बताऊंगा कि ऐसी बात ना होने दें, और अगर कोई ऐसा काम, गलत काम कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के जिम्मेदार फुटपाथ्स पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करवाने में मुस्तैदी तो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये काम अंधाधुंध अंदाज से कर रहे हैं और कोई होमवर्क नहीं किया जा रहा। पेश है हमारे नुमाइंदे मुश्ताक की ये रिपोर्ट। हम भी हिंदुस्तानी हैं और हमें भी इस मुल्क में कारोबार करने का कानूनी हक हासिल है। ये अल्फाज थे उन ठेलाबंदी वाले ताजरीन के जिनको फुटपाथ पर कब्जों के नाम पर उनके कारोबार से महरूम कर दिया गया। JNTUC से मुलाकात AP वेंडर्स एसोसिएशन के सदर और मोतमद ने बताया कि चंद घंटों के लिए ठेलाबंदियों पर फल फरोख्त करने वालों को यह कहकर बर्खास्त करवाया जा रहा है कि फुटपाथ पर नाजायज कब्जे किए गए हैं। किस कदर हैरत की बात है कि मुस्तकिल ढांचा तामीर न करने वाले काबिजीन कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शायद बल्दिया के ओहदेदार सन 2004 में हुकूमत की जानिब से वज़अ करदा वेंडर्स पॉलिसी से भी वाकिफ नहीं है, जिसमें वाज़े तौर पर ठेलाबंदी रानों को फुटपाथ पर कारोबार करने की इजाजत दी गई है। ताहम फुटपाथ तंग हैं और PCOs, बस शेल्टर्स, बरकी खंभों और बाज मुकामात पर RTC कैबिन्स ने उन्हें मजीद तंग कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि फुटपाथ को वसी करते हुए छोटे कारोबारियों को परेशान ना करे। दौरे जदीद के तकाज़ों और फेसबुक की मकबूलियत को देखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी फेसबुक सहूलत का आगाज़ किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक अकाउंट से तकरीबन 3,500 से ज़ायद अफराद अब तक जुड़ चुके हैं और आवाम की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदार फेसबुक के ज़रिए आवाम के सवालात के जवाब देंगे। आवाम ट्रैफिक पुलिस की सहूलत के ज़रिए क़वायद की खिलाफ वर्जी के बारे में भी इत्तला दे सकते हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि आवाम ट्रैफिक पुलिस hyderabad@yahoo.co.in पर भी अपने ईमेल्स रवाना कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक अकाउंट के जरिए ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की जा सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक जैम के वाक़यात से बाखबर रखने के लिए SMS खिदमात का भी 3 अगस्त से आगाज़ अमल में लाया गया है, जिसके ज़रिए किसी भी मकाम पर ट्रैफिक जैम होने की सूरत में मुतबादिल रास्ते के लिए मशवरा लिया जा सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन ने मुंतखबा मुलाजिमीन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शंकर राव ने 4TV को बताया कि इस सिलसिले में यूनियन के ऑफिस में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत यूनियन के सदर पेल्लैया कर रहे थे। इस मौके पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के टिकट चेकिंग स्टाफ और उनके मुसाफिरीन के लिए खिदमात जैसे मौजू पर गौर किया गया।
नरिनमेट पुलिस ने कुत्ते की हादसाती मौत पर एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 29 जुलाई को मोहम्मद यूनुस के ऑटो से एक कुत्ते को टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से कुत्ता मामूली तौर से जख्मी हो गया था। यूनुस ने जानवर के साथ हमदर्दी करते हुए उसे अपने ऑटो रिक्शा के पीछे बांध लिया, लेकिन वो रास्ते में ही कुत्ता मर गया। जानवरों की देखभाल की तंजीम के एक ओहदेदार ने जब ऑटो से बंधे हुए मुर्दा कुत्ते को देखा तो उसने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने यूनुस को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। कितनी दिलचस्प बात है कि जानवरों की देखभाल की तंजीम इतनी मुस्तैद है कि इंसान को गिरफ्तार करवाती है, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीम ने आज तक कुत्ते के कांटे से मरने वाले इंसानों के मसाइल पर कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। शमशाबाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 500 रुपए के जाली नोट्स जब्त कर लिए। श्रीराम नगर के मकामी दुकानदारों ने मीडिया को बताया कि वो 2 नामालूम अफराद उनके दुकानों से खरीदारी करते हुए 500 रुपए के नोट्स चला रहे थे। दुकानदारों ने नोटों की जांच करने वाली मशीन में जब 500 रुपए के नोट्स जांचने की कोशिश की तो ये नोट्स मशीन में फट गए, जिस पर उन्होंने दोनों अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। केसरा पुलिस ने एक तेज रफ्तार कार का ताक़ुब करके 40 किलो गांजा जब्त कर लिया, जबकि कार ड्राइवर और उसमें सवार अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि इंडिका कार नंबर AP582627 के ड्राइवर ने परेशानी के आलम में कार चलाते हुए पहले तो एक ज़ईफ खातून को टक्कर दे दी। इसके बाद उनकी कार एक दूसरी व्हीकल से टकरा कर रुक गई, जिस पर कार में सवार तमाम अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली तो 40 किलो गांजा बरामद हुआ। गोपालपुरम पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक मसरूखा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। सब इंस्पेक्टर क्राइम ने फोडी को बताया कि मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब पुलिस तिलायागर्दी के दौरान आदिलाबाद के रहने वाले एक शख्स KP राजेश की मोटरसाइकिल के दस्तावेजात पूछे, जिस पर वो न बता सका। पुलिस ने शुबा करते हुए उसे अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि उसके ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल का उसने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास से सरका किया था। राजेश 5 साल पहले आदिलाबाद से हैदराबाद मुंतकिल होकर मेहनत मजदूरी करता रहा। रात में फुटपाथ पर वो सोया करता था। पुलिस ने दफ़ा 379 के तहत उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गोलकुंडा में नामालूम सारिकों ने एक खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया। गोलकुंडा पुलिस ने बताया कि बिहार की मुतवत्तिन जमाली कुंटा की रहने वाली 42 साला रीटा देवी का उसके मकान में तकिए से गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और सारिकों ने अशिया का सरखा कर लिया। मुतवफ़िया रीटा देवी के बड़े फर्जंद ने जब सुबह कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनकी वालिदा मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस ने बताया कि रीटा देवी ने 11 साल पहले अपने शौहर की दूसरी शादी एक और खातून मधु शुक्ला के साथ करवाई थी। पुलिस एक केस दर्ज करके रीटा देवी के शौहर गौरी शंकर को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और आखिर में एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। रियासत में 353 नए मॉडल स्कूल्स का क़याम। 409 करोड़ की पहली किस्त जारी करने पर कपिल सिब्बल से चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल की नोटिस से रियासती हुकूमत परेशान। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास। भूख हड़ताली कैंप पर पहुंचने वाले TDP तेलंगाना फोरम कायदीन पर एहतजाजी टीचर्स की बरहमी, वापस जाओ के नारे। वयसार दौर में कानकनी के लिए दी गई इजाजतों की तहकीकात करवाने रियासती हुकूमत से तेलुगुदेशम का मुतालबा। गोलकुंडा में नामालूम सारिकों ने एक खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।